स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य ऑनलाइन पाठशाला पर। आप लोग देख रहे हैं लेक्चर नंबर 1 स्टूडेंट। ठीक है, आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल का ये लेक्चर नंबर 1 स्टूडेंट। इससे एग्जाम में आप लोगों को एग्जाम में बताते हैं क्षेत्रमिति से कुल 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और ये भी चैप्टर बहुत ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे आप लोगों के एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है स्टूडेंट। ठीक है, इसमें हम लोग इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग बहुत ही गौर से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए ये किताब है भारतीय विज्ञान का क्लास 10 का। देखिए आयतन और पृष्ठ, इसमें देखिए सबसे पहले घन और घनाभ के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट? घन और घनाभ। यहाँ पे पहले हेडिंग आप लोग मानिएगा घन। ठीक है स्टूडेंट्स, घन घन का हेडिंग मारिएगा। चलिए इसको बनाते हैं। पहले को वर्ग बना दीजिए। ठीक है, घन की सब भुजा क्या होती है? बराबर। वर्ग का सब भुजा क्या होता है स्टूडेंट्स? बराबर होता है। तो एक वर्ग बना दिए। उसके बाद देखिएगा इसको बनाने का तरीका। इसके बाद इसको ऐसे कर दिए, ऐसे ऐसे ऐसे। उसके बाद यहां से ऐसे करके मिला देना है और ये बन गया घन। मेरा क्या बन गया स्टूडेंट्स? घन बन गया। ये घन का चित्र है, ये मेरा घर का चित्र है स्टूडेंट्स। ठीक ना, इसमें सब भुजा बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है? सब बराबर है। ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, सब क्या होता है? बराबर होता है। तो इसमें लिखेंगे इसको कहता है एल और इसको कहता है बी। इसको कहता है क्या? बी कहता है लंबाई। और चौड़ाई इसको क्या कहता है? चौड़ाई या मोटाई। तो ये हो गया बी और ये हो गया ऊंचाई एच। एल बी और एच। ठीक ना स्टूडेंट्स, ये घन हुआ और इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आयतन का ऐसा मतलब स्टूडेंट्स होता है सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, मतलब इसका आंसर क्यूब में होगा। और क्षेत्रफल का ऐसा मतलब मीटर स्क्वायर होता है या सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, मतलब वर्ग इकाई होता है। तो इसमें हम लोग स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे घर का आयतन या घन का क्षेत्रफल। सबसे पहले पढ़ेंगे, देखिएगा। तो सबसे पहले आइडिया माने घन का आयतन क्या होता है? तो घन का आयतन होता है स्टूडेंट्स, घन का आयतन बराबर, घन का आयतन होता है स्टूडेंट्स भुजा क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, भुजा क्यूब। सब भुजा इसमें बराबर होता है, इसलिए कोई भी भुजा बराबर कीजिए एल क्यूब। भुजा को करते हैं सूचित किससे? एल से, तो इसका हो जाएगा एल क्यूब। ठीक है, बहुत बड़ा एग्जाम में पूछा गया स्टूडेंट। ठीक है, घन का आयतन कितना होता है? एल क्यूब या भुजा पर क्यूब होगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए घन का आयतन कितना होता है? एल क्यूब। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे घन का पूर्ण पृष्ठ या संपूर्ण या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है स्टूडेंट्स 6L स्क्वायर, 6L स्क्वायर। ठीक है, तो घन का लिखेगा, घन का पूर्ण या संपूर्ण, पूर्ण या संपूर्ण या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। कुछ कहे, पूर्ण कहे, संपूर्ण कहे या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कहे, पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है स्टूडेंट्स 6 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है बाबू, 6 गुना भुजा स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं। भुजा को किससे सूचित करते हैं? भुजा को करते हैं एल से। तो 6L स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? 6L स्क्वायर, 6L स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप लोग इसको भी डिब्बा में पैक कर लीजिए। चलिए एगो और इसमें एगो फॉर्मूला आता है, वो होता है घन का विकर्ण। ठीक है स्टूडेंट, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण होता है √3L। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए √3 गुना भुजा। ठीक है बाबू, घन का क्या होता है? √3 गुना भुजा। इसी को लिख सकते हैं √3L। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला आप लोगों के लिए स्टूडेंट। ठीक है, आप लोग इसको वीडियो पोस्ट करके नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग घनाभ की ओर चलते हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हल्ला नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे घनाभ के बारे में। ठीक है, घन और घनाभ के बारे में बोले थे, तो घन पढ़ लिए, घनाभ पढ़ेंगे। आप लोग हेडिंग मारिए घनाभ, घनाभ स्टूडेंट। ठीक है, चलिए घनाभ में सबसे पहले नोट पड़ेगा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। घनाभ का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है कि घनाभ के कोई इंपॉर्टेंट नोट पर दिखाते हैं। घन और घनाभ में दोनों में 6 गो सतह होता है स्टूडेंट, 6 सतह और 12 को किनारा होता है। ठीक है, बहुत बार पूछा है कितने सतह होते हैं? 6 सतह होते हैं और 12 किनारा होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लिखेगा, घन में
घान या घनाभ में, घान एवं घनाभ में, एवं घान एवं घनाभ में 6 सतह, 6 सतह है और 12 किनारे होते हैं। ठीक है, कितने सतह हैं? 6 सतह और 12 किनारे होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 को सतह होता है स्टूडेंट और 12 को क्या होता है? किनारा होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, चलिए अब हम लोग आएंगे घनाभ की ओर। चलिए तो इसको घनाभ बनाते हैं। सबसे पहले आयत बना दीजिए। बना दिया आयत, उसके बाद इसके बीच में फिर से बनाएंगे ऐसे। चलिए तो ये हो गया ए, हमारा क्या हो गया? ये घनाभ हो गया। इसको कहेंगे एल, उसके बाद इसको कहेंगे बी और इसको क्या कहेंगे? एच कहेंगे। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग हो सकता है। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग होता है। ठीक है, चलिए इसको लिखेगा घनाभ। घनाभ लिखेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे घनाभ का विकर्ण। ठीक है बाबू, इसको कहते हैं एल मतलब लंबाई और एच मतलब क्या होता है? ऊंचाई और बी मतलब होता है चौड़ाई। तो लिख लेंगे, इधर लिख लीजिए। तो एल मतलब होता है लंबाई, बी मतलब होता है चौड़ाई और एच मतलब होता है ऊंचाई। एल मतलब लंबाई, बी मतलब चौड़ाई और एच मतलब क्या होता है? ऊंचाई होता है। तो लिखेंगे घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन होता है स्टूडेंट्स लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है बाबू, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई को करते हैं किससे सूचित? एल से, और इसको करते हैं बी से, और इसको क्या कहते हैं? एच से। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। घनाभ का आयतन होता है एल गुना बी गुना एच, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। मान लीजिए कि लंबाई 10 है, चौड़ाई 5 है और ये 3 है, तो इसका क्या करेंगे? तीनों को सिर्फ गुना कर देना है और लास्ट में सेंटीमीटर क्यूब लगा देना है, बस बन गया। द्रव्य लगाओ, द्रव्य लगा दो। चलिए घनाभ का आयतन कितना होगा? एल बी एच। ठीक है स्टूडेंट, अब लिखेंगे घनाभ का आयतन हो गया। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल स्टूडेंट। ठीक है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ठीक है, एच है ये। 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, मतलब 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस लंबाई गुना ऊंचाई। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बाबू, चलिए आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिए। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे घनाभ का विकर्ण। क्या पढ़ेंगे? घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण होता है स्टूडेंट्स रूट के भीतर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। घनाभ का विकर्ण कितना होता है स्टूडेंट्स? रूट के भीतर एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तीनों फॉर्मूला। ठीक है, क्षेत्रमिति से आप लोगों के एग्जाम में बस बहुत ही कम क्वेश्चन पूछा जाता है, बस ऑब्जेक्टिव ज्यादा पूछा जाएगा। ठीक है, और सब्जेक्टिव में मात्र 1-2 क्वेश्चन दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का क्वेश्चन में, उसके बाद 5 नंबर में 1 क्वेश्चन दिया जाएगा। वो भी इससे नहीं दिया जाता है, बहुत ही क्या कहते हैं छिन्नक शंकु सबसे ज्यादा दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये वाला फॉर्मूला याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट ये फॉर्मूला ही आप लोगों को पूछा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए और कुछ होता है क्या? घनाभ का विकर्ण हो गया। चलिए आप लोग इसको स्टूडेंट्स वीडियो पॉज करके नोट डाउन कीजिए। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले कॉन्सेप्ट की ओर। ठीक है, आप लोग नोट डाउन कीजिए। चलो वीडियो पॉज करो। चलिए स्टूडेंट अब अगले कॉन्सेप्ट की ओर हम लोग चलेंगे, बेलना के बारे में चलेंगे। ठीक है, बेलन या समबेलन या बेलना। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए बेलना का चित्र आप लोग देख लीजिए। ऐसे करके बनाते हैं। ठीक है, और इसको ऐसे ऐसे। आप लोग ड्रम देखेंगे, ड्रम देखे होंगे ना? हाँ,
इसी को कहता है बेलना। ठीक है, इसी का इंग्लिश में इसको कहते हैं सिलेंडर। क्या कहते हैं? सिलेंडर। ठीक है बाबू। चलिए, तो ये देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा गोल है, ठीक ना, गोल है ये बाबू। ठीक है, ये इसको क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। एक कम या छाछ बनाते हैं इसको। चलिए, ठीक है बाबू, यहाँ पे ये क्या है? वृत्त है। इसमें क्या वृत्त है? दो वृत्त है, ऊपर और नीचे। ठीक है, चलिए, इसको कहते हैं त्रिज्या। इसका क्या कहते हैं? इसको त्रिज्या कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसका त्रिज्या कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसका त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, और इसको कहते हैं यहाँ से क्या कहते हैं? ऊंचाई। चलिए, इसको कहते हैं आर से सूचित करते हैं त्रिज्या को। इसको किससे करते हैं बाबू? एस से सूचित करते हैं। ये किसका चित्र है? ये सम्मेलन का चित्र है। सम्मेलन या बेलन या बेलनो। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग इसका फॉर्मूला पढ़ते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ेंगे बेलन का। क्या होता है? आयतन। तो लिखेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होता है बाबू, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा हुआ है। बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। कितना होता है बेलन का आयतन? पाई आर स्क्वायर एच। अब आर का मान हम लोग जानते हैं। क्या होता है आर का मान? बताइए तो। आर का मान होता है कितना? बताइए। आर बराबर होता है डी बटे टू। कितना होता है? डी बटे टू होता है। ये हम लोग लिख सकते हैं पाई, और आर का मान कितना रखेंगे? डी बटे टू। तो डी बटे टू का क्या करेंगे बाबू? होल स्क्वायर कर देंगे। होल स्क्वायर और गुना एच। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? पाई और गुना डी का स्क्वायर और बटे 4 और गुना एच। तो यहाँ से क्या निकला? पाई डी स्क्वायर एच बटे होल। ठीक है, तो ये भी बेलन का आयतन होता है। ठीक है, ये भी बेलन का आयतन होता है। पाई डी स्क्वायर एच बटे 4, ये भी बेलन का आयतन होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। कितना होता है बाबू? 2 पाई आर एच, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेलन का क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। अब आर का मान हम लोग रखेंगे यहाँ से 2 पाई, और आर का मान कितना होता है? डी बटे 2 होता है गुना एच। तो ये वाला दो और ये वाला दो कट गया, बोलिए तो। हाँ, तो कितना हुआ? पाई डी एच, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना निकला? पाई डी एच, अगर व्यास लेंगे तो। ठीक ना, चलिए आप पढ़ेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो बेलन का बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। चलिए आप लोग इसको बहुत ही अच्छा से नोट डाउन कीजिए। ठीक है, 2 पाई इंटू आर प्लस एच। चलिए इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कीजिए, अगले क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। चलिए फिर अब हम खोखले बेलन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, खोखला बेलन लिखिएगा, खोखला बेलन, मार्कर चलने नहीं लगा रहे। खोखला बेलन देखिएगा, खोखला बेलन किसको कहते हैं? पहले एक बेलन बनेगा इससे करके, मोटा बेलन, ठीक ना, और इसके बीच में भी एक छोटा बेलन रहेगा। ठीक है, इसी को कहेंगे खोखला बेलन। चलिए, और किसको ऐसे कैसे बनाएंगे? न बना। चलिए, ये बन गया हमारा खोखला बेलन। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या बन गया? खोखला बेलन। चलिए, यहां से यहां तक का त्रिज्या को कहते हैं बड़ी आर। ठीक है, यहां से यहां तक का त्रिज्या कहते हैं बड़ी आर।
और इसके छोटे वाले त्रिज्या को हम लोग कहते हैं क्या, छोटी आर। ठीक है, तो यहाँ से तक का बड़ी वाला का हो गया बड़ी आर, और छोटा वाला का क्या हो गया, छोटी आर। चलिए, और यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई को कहते हैं हम लोग एच, यहाँ से तक की ऊंचाई को क्या कहते हैं, एच कहते हैं। तो खोखले बेलन के बारे में पढ़ेंगे। तो खोखले बेलन का आयतन, तो खोखले बेलन का आयतन खोखले बेलन का आयतन बराबर होता है स्टूडेंट्स बड़े बेलन का आयतन, मतलब बाहरी बेलन का आयतन माइनस भीतरी बेलन का आयतन, बाहरी बेलन का आयतन माइनस भीतरी बेलन का आयतन। तो लिखेंगे खोखले बेलन का आयतन बराबर बाहरी बेलन का आयतन, बाहरी बेलन का आयतन माइनस भीतरी बेलन का आयतन, ये माइनस है भीतरी बेलन का आयतन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खोखले बेलन का आयतन क्या होता है, बाहरी बेलन का आयतन माइनस भीतरी बेलन का आयतन। बाहरी बेलन का आयतन कितना होता है बोलिए तो पाई, और बाहरी त्रिज्या कितना है, बड़ी आर है तो पाई आर स्क्वायर एच, और छोटे का क्या होगा पाई छोटी आर स्क्वायर